प्यारे से साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। बाकी भाई कमेंट में बता देना आप कैसे हो, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अगर आप वाकई में ही पढ़ाई में टॉपर बनना चाहते हो तो भाई आप इन 5 टिप्स को फॉलो करो। आप विद्यार्थी हो और विद्यार्थी जीवन में या फिर विद्यार्थी के क्षेत्र में वो कहते हैं ना कि झंडे गाड़ देना, तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी 5 बेस्ट स्टडी टिप्स जिनको आप फॉलो कर अपने जीवन में अपने सपनों को साकार होता हुआ देख सकते हो। मतलब जो आपका टारगेट है 90 प्लस का, लाइक आप उसको पूरा कर सकते हो। आपका सपना है अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना, ये आप देख सकते हो। आप चाहते हो भैया आपके जो रिश्तेदार पड़ोसी हैं वो भी आपसे पूछे बेटा तूने कैसे किया, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के, बिना कोई वक्त गवाए हुए चलो भाई आ जाओ लाइव। आपको बताते हैं कुछ मोस्ट आईएमपी बेस्ट स्टडी टिप्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है भाई स्मार्ट प्लानिंग। ओहो, स्मार्ट प्लानिंग, इसके लिए आप कितने तरीके आजमाते हो, है ना। प्लानिंग करते हो, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा। मैं जो ग्रामर है उसमें मीनिंग्स को एक पर्चे पर लिखकर जब मन किया तब पढ़ लूंगा, मैं फोन में स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, इन फॉर्मूलाज को तब कर लूंगा, ये कैलकुलेशन में तब करूंगा। ऐसे लाखों प्लानिंग बनाते हो लेकिन वो वर्क नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि उनका मेथड सही नहीं होता। सही मेथड के लिए क्या करना है बेटा, आपको हर विषय के लिए एक टाइम टेबल बनाना है। कठिन विषयों को सुबह के समय पढ़ें जब दिमाग सबसे ताजा होता है। हर 25 से 30 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। इसको क्या कहते हैं? पोमोडोरो टेक्निक। ठीक है, कितने अच्छे पॉइंट्स हैं। अगर आपको स्मार्ट प्लानिंग करनी है, आप जो भी प्लान कर रहे हो और आपका वो प्लानिंग वर्क करे, तो आपको क्या करना है बेटा, हर विषय के लिए टाइम टेबल बनाना है कि मेरे को इस टाइम पर ये विषय पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें ये जो भी टॉपिक है, क्वेश्चन है, मैं इसको तैयार करना ही करना है। ठीक है, दूसरा ये जरूर बनाया भाई, आप अक्सर देखते होंगे कि सुबह के टाइम में आपके दिमागों में कूड़ा कचरा नहीं भरा होता, है ना। मान लो कि आप सुबह उठ गए, नहाए धोए, नाश्ता पानी किया, स्कूल चले गए, दोस्तों की बातें सुनी, टीचर्स के ताने सुने, है ना, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या हुआ, 360 चीज हुई दिन में आपके साथ, और फिर आप रात को उन 360 चीजों के साथ में स्टडी करने बैठते हो। क्या वो सही काम करेगा? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं करेगा। आप वहां अपने आप को जीरो यानी कि शून्य ही समझना। ठीक है, तो जितने भी कठिन विषय हैं उनके लिए सुबह जल्दी उठो 4 बजे और उनकी स्टडी करो। उसके लिए एक और टेक्निक है, कम से कम आपको 25 से 30 मिनट, आधे घंटे तक, 30 मिनट तक आपको अपनी रेगुलरिटी के साथ में जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसको पढ़ना है। उसके बाद आपको 5 या 10 मिनट का एक ब्रेक ले लेना है। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, 5 या 10 मिनट का ब्रेक लें तो अलार्म जरूर सेट करें, बिकॉज बिना अलार्म के आपको पता नहीं चलेगा कि 5 मिनट कब हुए, 10 मिनट कब हुए। अलार्म लगाओ, जो भी करना है करो, फोन चलाना है फोन चलाओ, कुछ भी करो, और अलार्म बजते ही 5 या 10 मिनट के ब्रेक के बाद में तुरंत भाई आपको स्टडी करने बैठ जाना है। आप देखोगे कि आप बेहतरीन तैयारी कर रहे हो, आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, आप जो भी पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में अच्छे से सेट बैठ रहा है और लॉन्ग टाइम के लिए यानी कि ज्यादा समय के लिए आपके माइंड में इससे रह रहा, आपको तैयार है। ठीक है, आप उसको रट नहीं रहे हो, आप उसको सीख रहे हो, ये आप खुद से चेंजेस देखोगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एनसीईआरटी और प्रैक्टिस पर फोकस करें। बिल्कुल सही। देखो हमारे यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी सिलेबस है। अब हम क्या करते हैं कि कुछ भी किसी सर ने कोई नोट्स दे दिए, कुछ भी सर ने कुछ भी ऐसे दे दिया, हम उसको तैयार करने बैठ जाते हैं। अगर आपको किसी सर ने या मैम ने नोट्स दिए हैं, पहले आप अपने एनसीईआरटी सिलेबस से मिलवाओ। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट तैयार करो। खुद पर नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलते हैं आपको, हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, उनसे आप तैयारी करो। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, एनसीईआरटी की हर लाइन अच्छे से पढ़ें, खासकर साइंस और मैथ्स के लिए। पिछले 5 से 10 साल के बोर्ड एग्जाम के प्रश्न हल करें।
सैंपल पेपर से समय प्रबंधन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं लाइक बेटा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे प्रीवियस पेपर आपको ढूंढने हैं। अगर आपको नहीं मिलते हैं कोई बात नहीं, स्मार्ट स्टडी क्लासेस परिवार पर आपको सब कुछ मिलेगा, फिकर नॉट। ठीक है ना, तो आप इन सब को अच्छे से तैयार करो, इस पैटर्न को फॉलो करो, क्योंकि कहते हैं कि अगर 5 से 6 साल के प्रीवियस पेपर आपने तैयार कर दिए किसी भी सब्जेक्ट के, फॉर एग्जाम्पल आपने फिजिक्स के कर लिए या हिंदी के कर लिए, तो आपने 80% पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, जो कि 2027 में फरवरी में आपके हाथ में होगा। अगर आप 5 से 6 साल के प्रीवियस पेपर को तैयार कर लेते हो तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया आप करने बैठ गए, आपको तैयार है नहीं, और आप मैंने ऐसा नहीं बोला था, पूरी तरह से तैयार। किसी भी सवाल को किसी भी पेपर में से कभी भी उठाकर पूछूं मैं और आप उसका तुरंत जवाब दो, ऐसी मजेदारी होनी चाहिए, तब जाकर आप अपने आप को बोर्ड एग्जाम के लिए 80% तैयार रखो। बाकी 20% के लिए आपको एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। जो चीजें कहते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक्स भी पढ़ने हैं। ओके, चलो तीसरा पॉइंट क्या है? रिवीजन, यानी इसे कहते हैं रिकॉलिंग पावर। रिवीजन जरूर करना है, ठीक है, हर हफ्ते जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, हर टॉपिक को खुद से समझकर बोले, ठीक है, फॉर्मूला और महत्वपूर्ण पॉइंट्स के लिए चार्ट बनाए। बिल्कुल सही। देखो आपने कुछ भी पढ़ा, ठीक है, जैसे कि आपने आज हिंदी में सब छोटा सा टॉपिक की कहानी पढ़ी, उस कहानी को आपने पढ़ लिया, आपके माइंड में सेट है। अब आप अकेले बैठे हो तो आप 5 मिनट उस कहानी के लिए निकालें कि भाई पंचलाइट कहानी आती है, उसमें गोधन है, मुंडरी है, रामनवमी के मेले में पंचलाइट खरीदने जाते हैं गांव वाले, पंचलाइट खिलाने से बड़ी खुशी रहती है, और पंचलाइट खिलाने नहीं आती तो उनके चेहरे खुल जाते हैं, रात को टोले के लोग मजाक उड़ाते हैं। वहीं पर मुंडरी बैठी रहती है, बुल्ली काकी की बेटी, वो जानती है कि गोधन पंचल जलाना जानता है, लेकिन गोधन का तो पानी सुल्तान ने बंद कर रखा है। अब गोधन पंचल जलाना जानता है, ये बात मुंडरी अपनी सहेली करीबी को बता देती है, करीबी से बता देती है। लाइक इस तरीके से आप खुद से बैठकर, एक बार ये बोला है ना कि हर टॉपिक को खुद से समझकर बोले, तो लाइक ये चीज आपको करनी है। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी जो मेमोरी है ये विकसित हो रही है, ठीक है, इसका धीरे धीरे और ज्यादा विकास हो रहा है। देखो हमारे मैथ वाले सर थे, विनोद सर, वो हमेशा कहते थे कि जितना ज्यादा दिमाग को घिसोगे ना, ये उतना ज्यादा अच्छे से काम करेगा, उतना ज्यादा अच्छे से एक्टिव रहेगा। एक्टिव इतने रहो कि कोई नींद में उठाकर पूछे ना, अरे पंचलाइट गाने का ना है कौन है, तो आप बोलो गोधन है बाबूजी। तो सिंपल बेटा ये चीज होनी चाहिए। या फिर आपसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, या फॉर एग्जांपल मैथ में फॉर्मूलाज होते हैं, तो आपसे पूछे कि भाई फॉर्मूला बताओ, है ना, तो ये चीज आपको तैयार होनी चाहिए। ये होती है आपकी कंप्लीट तैयारी, इसे कहते हैं आपका रिवीजन, इसे बोलते हैं रिकॉलिंग। ठीक है, जो भी पढ़ना है वो 1 हफ्ते तक कम से कम आपको लगातार रिवीजन पर रखना है, तभी आप उसको ज्यादा टाइम तक के लिए अपने माइंड में सेट कर पाएंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट राइटिंग, यानी कि प्रैक्टिस, लिखने की आदत डालें। जो भी पढ़े उसका शॉर्ट नोट्स बनाएं, उत्तर लिखकर और प्रैक्टिस करें, ताकि बोर्ड में हैंडराइटिंग और स्पीड पहुंचे। बिल्कुल, ये तो हमेशा से मैं कहता आता हूँ, और हर एक सब्जेक्ट के लिए भाई आप जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, आप जो भी स्टडी कर रहे हो, ठीक है, उस स्टडी के लिए आप बेटा खुद से नोट्स बनाओ। ठीक है, आपके सर ने या मैम ने कोई भी टॉपिक क्वेश्चन दे दिया, तो आपको क्या करना है, अभी से मेरी माने तो आप बेटा इस तरीके की एक फाइल ले आए, ठीक है, और इस फाइल से तैयारी करें आप, क्योंकि इस पर एक तो व्हाइट पेज है, आप इस पर धीरे धीरे लिखोगे, है ना, तो आपकी राइटिंग सुधर जाएगी। और कहते हैं ना, हाथ सदना, लिख हर कोई लेता है, लेकिन लिखते समय अपने हाथ को, अपने उंगलियों को हर कोई नहीं साध सकता है। तो इस कॉपी पर, इस नोट्स बुक पर आप जो है ना बेटा अपने हाथों को साधोगे, अपने उंगलियों को साधोगे, आपका लिखने का तरीका ऐसा हो जाए कि भाई साहब सामने वाला दिखे तो कहे वाह क्या राइटिंग है।
आपकी खूबियों के आगे आपकी गलतियों को छुपा दिया जाए। काम ऐसा होना चाहिए, खूबी ऐसी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपसे किसी टॉपिक में या फिर किसी सवाल के जवाब में कोई गलती हो गई हो तो आपकी राइटिंग समझ, ठीक है। तो ये काम बेटा आपको जरूर करना है, ठीक है। और नोट्स प्लस इसके साथ साथ आपके नोट्स भी बन जाएंगे। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो इसके साथ साथ बेटा आपके नोट्स भी बन जाएंगे। आगे सेल्फ केयर और पॉजिटिव थिंकिंग, है ना, क्या है 5.5 सेल्फ केयर और पॉजिटिव थिंकिंग। नींद पूरी करें कम से कम 6 से 7 घंटे, भाई ये तो है। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं कि रात को 11 बजे या 12 बजे तक स्टडी करते हैं, फिर सुबह 4 या 5 बजे उठ जाते हैं। इस बीच इनकी नींद जो है वो पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इनको पूरे दिन आलस्य या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पढ़ाई में मन नहीं लगने का एक ये भी सॉलिड कारण है कि बच्चे ज्यादातर अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा, थोड़ा एक्सरसाइज या योग करें ताकि स्ट्रेस कम हो। बिल्कुल भाई, थोड़ा सा आपको फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए, है ना। थोड़ी सी बॉक्सिंग, जूडो, कराटे कुछ भी करो, व्यायाम वगैरह, जिम वगैरह जाओ या फिर जो है दौड़ो, ठीक है। रनिंग करो, वॉकिंग करो, ठीक है। टॉकिंग मत करो ज्यादा, वॉकिंग करो, रनिंग करो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है, ठीक है। खुद पर विश्वास रखें, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, यही सोच सफलता की कुंजी है। बिल्कुल सही। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, जब तक आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा कि भाई मैं इसमें पीछे नहीं हूँ। अक्सर क्या होता है, हमारी क्लास में कोई भी है वो टॉपर है, अब उस टॉपर को देखने के बाद में यार ये तो कितना पढ़ता है, कितनी पता मेरे से नहीं, हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। तो इस कमजोर आत्मविश्वास को दृढ़ करने के लिए हमको अपने ऊपर काम करना होगा। उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, अच्छा सोचो, उसके लिए नींद पूरी करो जिससे कि हमेशा कंफर्टेबल रहो, पढ़ाई में मन लगे। तीसरा, अगर आपको शरीर को 24 आवर एक्टिव रखना है या फिर 24 आवर में से कम 16 से 17 घंटे एक्टिव रखना है, उसके लिए आपको फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा, अपने शरीर पर काम करना होगा, योगा वगैरह करना होगा, एक्सरसाइज वगैरह करनी होगी, जिससे आपको अपने शरीर में एक अलग ही एनर्जी देखने को मिलेगी। वही आप इन चीजों को फॉलो करो, आप देखोगे कि आपने क्या पाया, ठीक है। प्लान, स्मार्ट प्लानिंग, रीड क्या करना है, एनसीईआरटी एंड प्रैक्टिस रीड करना है, रिटेन यानी कि एक्टिव रिकॉल जिसे हम कहते हैं रिवीजन, ये जरूर करना है, ठीक है। एग्जीक्यूट, राइटिंग स्पीड, इसको जरूर आपको करना है, तभी आप जो है कर पाओगे। फिर रिचार्ज, जिसे कहते हैं सेल्फ केयर एंड माइंड, ठीक है। तो इन 5 पॉइंट्स पर वर्क करो, आप देखोगे आप पढ़ाई में बेहतरीन होते जा रहे हो और दुनिया ये पूछेगी कैसे किया, है ना। तो बस मेरी तरफ से बेटा इस वीडियो में इतना ही आपके लिए। आई होप आप लोगों को जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो समझ में आया होगा, ठीक है। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।